कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 10 अमवात, आज आम तातील। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल कराची में बारिश मंगल की निस्बत ज़्यादा होगी। कई अंडरपासेस में अब भी पानी जमा। शहर की अहम शाहराहों से रात गए पानी की निकासी मुमकिन हो सकी। शाहराह फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड के बाज़ मकामात पर अब भी पानी मौजूद। अर्बन फ्लडिंग ने शहर की तमाम सड़कों को दिन भर नदी नालों में तब्दील कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम, सैकड़ों गाड़ियां बंद, कई में पेट्रोल खत्म। शहरी घंटों तक पानी में फंसे रहे। सुरजानी टाउन, गार्डन, शादमान टाउन, सखी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची और नागिन चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें डूब गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अमवात। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। डिफेंस में बारिश के पानी में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जवान जाँ बहक। गुरु मंदिर नाले में डूबने वाले 50 बरस के शख्स की लाश बरामद। बारिश के बाद रात गुजर गई। 16 घंटे बाद भी कराची के रेड जोन से पानी मौजूद। ऐवान सदर और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से पानी ना निकाला जा सका। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड का एक ट्रैक कल से ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल के MR कियानी रोड पर भी बरसाती पानी मौजूद। आई चुंदरीगढ़ रोड पर GPO, हबीब बैंक प्लाजा, पुलिस हेड ऑफिस के करीब पानी मौजूद। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अतराफ की सड़क भी पानी की वजह से बंद। एमेजना रोड पर बोल्टन मार्केट के अतराफ और खारादर में भी पानी मौजूद। एमेजना रोड पर KMC हेड ऑफिस, सिटी कोर्ट के अतराफ भी 1 फुट तक पानी मौजूद। नेपियर रोड, मेडिसन मार्केट और डेंसो हॉल में भी बरसाती पानी भरा हुआ है। कराची के 550 फीडर्स पर बिजली की फरहमी मुअत्तल। कई इलाकों में 16 घंटे से बिजली बंद। शहरी गर्मी और हब से बिल बिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर में शाहराहें ज़ेर आब हैं। कराची में ईंधन की सप्लाई बंद होने से भी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश रुके हुए कई घंटे हो गए, अमला फॉल्ट दूर करने नहीं पहुंचा। शहर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। कराची से आज भी 6 परवाज़ें मनसूख, 45 में ताख़ीर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शाहराह फैसल आमद। पानी की निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को शाहराह फैसल और कारसाज पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह को बताया गया कि 12 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश बरसी है। ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हुआ। शहर की तमाम बड़ी शाहराएं क्लियर हो चुकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि जहां जहां अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। जहां जहां सड़कों पर पानी जमा है निकासी की जा रही है। बताया कराची में 170 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। हमारे पास 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश मौजूद है। नालों की सफाई पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि नालों की सफाई नहीं की गई तो पानी की निकासी कैसे हो गई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अभी तक 30,24,000 क्यूसेक फुट पानी की निकासी हो चुकी है। जो कोताहियाँ हुई उनमें बेहतरी की कोशिश करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि यह गैर मामूली स्पेल था जो लगातार रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उनसे माजरत खां हैं। मज़ीद बारिश हुई तो निमटने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से मुतासरीन को खाना और पीने का पानी दिया। कहा कि कराची की तारीख का स्याह दिन था। शहर के लोग बेबस बेसहारा नजर आए। ताजरों का अरबों का नुकसान हो गया। जिनकी गाड़ियां डूब गई हैं सिंध हुकूमत उनको मुआवजा दे। गवर्नर टिसोरी ने मुतासर इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट किया। गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल भी कायम। कराची में बारिश, टूटी सड़कें, बड़े गड्ढे और कई महीने और सालों से जारी अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए।
लियाकताबाद डाकखाने पर सीवरेज लाइन के गड्ढों में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा फंस गया। नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। नाजिमाबाद अंडरपास में जमा पानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया। रनछोड़ लाइन में पुरानी खाली इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। वाक़े में खातून और मर्द जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत देने की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करे। हैदराबाद, जामशोरो और चंबड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद। हैदराबाद जिले के 152 फीडर्स में से 62 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान। जगह जगह मलबे के ढेर, फजा सोगवार। स्वाबी के गांव में गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाल लिया गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। स्वाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। कहा कि अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। KP में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज़्यादा अफराद जान बहक हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक बुनेर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को अगले 1 हफ्ते बगैर लोड शेडिंग के मुसलसल बिजली की फरहमी यकीनी करने की हिदायत कर दी। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी तौर पर दुगना करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन वट्टू फौरी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशिर इकबाल स्वाबी जाएँ और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम सब मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इजलास आज 11 बजे तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर सदारत करेंगे। सूबे में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अल-यमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासर अफराद को 20 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा तबाह या मुतासरा घर दोबारा तामीर करवाएंगे। कोशिश होगी दरियाओं और पानी वाली जगहों पर बने देहात महफूज जगह मुंतकिल करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज की इजाफी यूनिट्स सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुँचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और GB में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियर बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज़्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बुनेर, स्वात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। बिजली बहाली तक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी स्वात में रहेंगे। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। भावलपुर में डेरा बक्खा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर आब आ गईं। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्का देहात में पानी दाखिल, फसलें मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन आरिफ वाला में एहतियाती इकदाम। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़्यादा बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। तौंसा, दरहामा, गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर की 20 वादियों को आफतज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दों में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराह सतक नाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर करवाने पर एहतजाज और वॉकआउट। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया कि वो बिला वजह किसी को 3 महीने तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 महीने तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई है। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मुतनाज़ कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत IT और रियल टाइम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी, ज़खायर की निगरानी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ज़खीरा और रिफाइन या ब्लेंड करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने पर 50 लाख रुपये जुर्माना आयद होगा। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत को ज़ख़ीरा या फ़रोख्त करने में मुलविस लाइसेंस याफ्ता शख्स की स्टोरेज बंद कर दी जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत से जंग के दौरान किसी से नहीं कहा कि हमारी सुलह करवा दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में भारत की बरतरी का दावा अपने जवाब से रद्द कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज के साथ पूरी कौम मुत्तहद थी। बताया, बरतानवी हुक्काम से मुलाकात में ईरान और अफ़गानिस्तान के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। बताया कि बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक में भी 1 विंडो पासपोर्ट सहूलत मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का टोक्यो में कारसाज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मरीम नवाज़ की कारसाज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के ज़रिए नए दौर का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैनुल अक़वामी उमूर के सीनियर नायब वज़ीर से भी मुलाकात। वज़ीर आला की जापान को हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत। आज़रबाईजान के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर और DG दिफा कर रहे थे। आज़रबाईजान के दिफाई वफ्द की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। तरबियत, जदीदियत और तकनीकी महारत और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म पर जोर। सरबराह पाक फ़ज़ाई के आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया को अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदाद कार बढ़ाने की यकीन दहानी। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन में इजाफ़े के लिए गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। आज़रबाईजान के वफ़द ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया का भरपूर ऑपरेशनल तजर्बा आज़रबाईजान के लिए एक कीमती मॉडल है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास की कुर्बानी जुर्रत और फ़र्ज शनासी की आला रिवायात की अक्कासी करती है। 1971 में आज के दिन राशिद मिन्हास ने गैर मामूली अज़्म और इसार का मुजाहरा किया। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की वफ़ादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का ज़रिया बनी रहेगी। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करे। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि मसले कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों और 2 तरफ़ा मुआहदों के तहत पुरअमन तौर पर मुनासिब अंदाज से हल किए जाएँ। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में एक तरफा पन, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तसल्लुत पसंदी बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान को मिलकर आलमी निज़ाम को बालातर रखना चाहिए। ऐसी इक़्तिसादी आलमगीरियत हो जो सबके मफाद में हो। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफलें, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलज़िम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहक़ीक़ात जारी।
पाकिस्तान T20 स्क्वाड कल दुबई रवाना होगा। T20 स्क्वाड के अरकान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 21 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप में हिस्सा लेगी। हेलो भाई, मुल्तान वालों बात। और हम आ रहे हैं 20 अगस्त को मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। और मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके शहर में। अगर चाहते हैं कि मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 के ऑडिशंस बुध की सुबह 9 बजे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होंगे।